नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? आर्यभट्ट या जम्बूद्वीप भारत का प्राचीन नाम था। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने जो है भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था। भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत अवस्थित है दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है भारत। भारत की आकृति कैसी है? लगभग चतुष्कोणीय है भारत की आकृति। भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है भारत की राजधानी। भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है दोस्तों। भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8। याद रखेंगे दोस्तों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण विश्व में भारत का क्षेत्रफल है 2.42%। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। याद रखेंगे दोस्तों, 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है 2रा। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है 2रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास है दोस्तों 17.5%। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। भारत में सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। याद रखें दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। भारत में पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है कीबीथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहारमोती या गौरमाता जो कि कच्छ जिला गुजरात में है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5.5 घंटा आगे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? मानाला, नीतीला और लीपुलेख दर्रा जो है तिब्बत से उत्तराखंड को जोड़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? अपसौर की स्थिति में होती है जो कि 4 जुलाई को होता है। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? फोटोस्फीयर कहा जाता है सूर्य के चमकते हुए भाग को। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी को भारत में क्या नाम है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी नाम है। याद रखेंगे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस देश है। याद रखेंगे दोस्तों, रूस देश। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी? सैडल पीक है। याद रखेंगे दोस्तों, जिसकी ऊंचाई है 731 मीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चियापास का पठार किस देश में है दोस्तों? चियापास का पठार किस देश में है? मैक्सिको देश में है।
नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरी अफ्रीका महादेश में है सहारा मरुस्थल। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? दीपा कहते हैं। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? हुगली नदी पर है कोलकाता बंदरगाह। याद रखेंगे दोस्तों, कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? कनाडा में, अमेरिका में। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। याद रखेंगे दोस्तों, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मयूरभंज जिला उड़ीसा में है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है दोस्तों? बैरन द्वीप पर है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है अमेरिका देश। दोस्तों, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है अमेरिका देश। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है कावेरी नदी जल विवाद। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है तकला मकान मरुस्थल। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों सिसिली। याद रखेंगे, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं एशियाई सिंह। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से होता है गल्फ स्ट्रीम का उद्गम। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट या घूर्णन करता है? शुक्र और अरुण ग्रह जो हैं घड़ी की दिशा में रोटेट या घूर्णन करते हैं। अभ्रक उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य है अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है दोस्तों झूम खेती। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरोह की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी। पीली नदी किसे क्या कहते हैं? हांगबो नदी को जो है पीली नदी कहते हैं। पीली नदी जो है दोस्तों हांगबो नदी होती है और हांगबो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? अंटार्कटिका में होता है। याद रखें दोस्तों अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोडा बेट्टा है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे बसा है लंदन। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों? बेरिंग जल संधि जोड़ती है यूएसए और रूस को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है भोटिया जनजाति। गोवा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? भगवान महावीर अभ्यारण्य गोवा राज्य में है। सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? पटसन को जाना जाता है सुनहरा रेशा के रूप में। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है बिग बैंग सिद्धांत, जिसको जॉर्ज लेमेंटियर ने प्रतिपादित किया था। जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है जोजिला सुरंग। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को शुरू किया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात राज्य में है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से होता है गोदावरी नदी का उद्गम। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? जादूगोड़ा खान से होता है
जो कि झारखंड राज्य में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है कोरोमंडल तट। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका जो है विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वार्टज किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है क्वार्टज, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल के जनक कौन थे? इरेटोस्थनीज भूगोल के जनक थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य है? पहले रूस के अधीन था, अलास्का था, याद रखेंगे अलास्का। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? मेघालय में है बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार है सबसे चमकीला तारा। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? नक्षत्र कहलाता है, याद रखेंगे दोस्तों, नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस, याद रखेंगे। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा है इकारस। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष, याद रखेंगे दोस्तों, प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल की ओर संकेत करते हैं ध्रुव तारामंडल, याद रखेंगे। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्रगिरा कहते हैं। उल्का किसको कहते हैं? टूटता हुआ तारा को जो है उल्का कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? विषुवत रेखा पर जो है होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? 21 जून को होता है, याद रखेंगे दोस्तों, 21 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो अपसौर की स्थिति होती है, जो कि 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर की स्थिति होती है, जो कि 4 जुलाई को होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? लोनार झील है, जो कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है, महाराष्ट्र राज्य में है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात है जोग जलप्रपात का नया नाम। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य है भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है भारतमाला परियोजना। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? पंजाब राज्य में होती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।